बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें ताकि परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और जब आप हमारी लाइव प्रार्थना सुनेंगे हर बुधवार को और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको पता है कि सुबह स्वर्गारोहण का पर्व है। स्वर्गारोहण क्या है? स्वर्गारोहण आज मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि स्वर्गारोहण का है क्या, स्वर्गारोहण क्यों मनाया जाता है, स्वर्गारोहण का पर्व क्यों मनाया जाता है। अगर हम बात करें स्वर्गारोहण का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में डाल दिया गया था तो प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए थे तीसरे दिन। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। उसके बाद आता है ईस्टर। ईस्टर कहते हैं कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए थे और जीवित होने के बाद 40 दिन तक वे अपने चेलों के सामने स्वर्ग पर उठा लिए गए। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह लोगों के संग रहे, लोगों के बीच में रहे 40 दिन तक। आप ही सोचिए मरने के बाद परमेश्वर लोगों के बीच में, कितनी अच्छी बात है। आज आप सोचिए आपके मोहल्ले को कोई व्यक्ति मर जाए और वो कब्र से उठकर आ जाए और आपके साथ रहे और 1 महीना आपके साथ रहे। कितना वो बात, कितनी बड़ी बात लगती है ये। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद 40 दिन तक लोगों के साथ रहे और 40वें दिन वह स्वर्ग उठा लिए गए। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। और स्वर्गदूत ने कहा वह यीशु उसी रीति से फिर आएगा। हालेलुया। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। स्वर्गारोहण का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा। स्वर्गारोहण दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर जय को पाया, मृत्यु पर जय को पाया और अब महिमा में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गए हैं। हालेलुया। फिर से बोल रहा हूं कि स्वर्गारोहण दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर जय को पाया और सच में प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप से जय को पाया, मृत्यु पर जय को पाया। अब महिमा में परमेश्वर का दाहिने हाथ जाकर बैठ गए। हालेलुया। जो स्वर्गारोहण है यह हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हार नहीं, महिमा की विजय थी। वे इसलिए स्वर्ग गए ताकि हमारे लिए जगह तैयार करें और एक दिन वह फिर आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। हालेलुया। यूहन्ना 14:2 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आप समझ सकते हो कि स्वर्ग कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविक स्थान है और प्रभु चाहते हैं कि हम भी वहां पहुंचे। हम नर्क नहीं, हम स्वर्ग जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह को तैयार करने गए हैं। स्वर्गारोहण हार नहीं, महिमा की विजय थी। प्रभु के लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु चले गए, लेकिन यह उनकी महिमा का समय था। जिस प्रभु ने क्रूस उठाया वही प्रभु महिमा में स्वर्ग उठा लिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वह सदा जीवित है। हिब्रू 7:25 में लिखा हुआ है वह सदा जीवित है, उनके लिए विनती करें। प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि 11 में
जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। कहीं आमीन। और विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। हालेलुया। हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते हो? यही यीशु उसी रीति से फिर आएगा। स्वर्ग रोहन अंत नहीं था, वह प्रभु की वापसी का वादा था कि परमेश्वर फिर आपके बीच में आएंगे। यूहन्ना 14:2-3 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊंगा। स्वर्ग केवल कहानी नहीं, विश्वासियों का घर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ऊपर की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं। और हम स्वर्गारोहण के दिन को मनाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे जीवते परमेश्वर, आज की इस पवित्र रात में हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए जो आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने क्रूस पर अपना लहू बहाया, मृत्यु पर जय को पाया और तीसरे दिन जी उठे और फिर महिमा के साथ स्वर्ग पर उठा लिए गए। हालेलुया। महिमा के साथ स्वर्ग आप उठा लिए गए। हे प्रभु, आज हम स्वर्गारोहण दिवस को याद करते हैं, उस स्वर्गारोहण के दिन को याद करते हैं, आपकी महिमा और सामर्थ्य को मानते हैं। प्रभु, जैसे आप स्वर्ग में विराजमान हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी राज कीजिए। हम चाहते हैं आप हमारे जीवन में आ जाइए प्रभु यीशु मसीह जी। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। जहाँ बंधन है वहाँ छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। जहाँ टूटे हुए परिवार है वहाँ मेल मिलाप दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हे प्रभु यीशु मसीह, बहुत लोग दुख में हैं, बहुत लोग रातों को रोते हैं, बहुत लोग कर्ज, बीमारी, डर और चिंता से टूट चुके हैं। हे प्रभु यीशु मसीह जी, आज उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाइए। जो यह प्रार्थना सुन रहे हैं उनके घरों में शांति उतार दीजिए, उनके बंद रास्ते खोल दीजिए, उनके रुके हुए कामों में आशीष भेजिए, उनके बच्चों को सुरक्षित रखिए, उनके जीवन से अंधकार को दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हम आपको पुकारते हैं स्वर्गारोहण के पर्व के दिन। मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, आज इस रात की प्रार्थना में हम आपको पुकारते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमें संसार में खो जाने से बचाइए। ये संसार हमें डुबोना चाहता है पाप के द्वार में, लेकिन आप हमें बचाइए। हमारा मन आपके राज्य की बातों में लगाइए, हमारा मन व्यर्थ की बातों में ना लगाइए। ये शैतान हमें, हमारा दिमाग को इसने उलझा दिया है ताकि हम आपके राज्य तक ना पहुंच पाएं। हमारा मन आपके राज्य की बातों में लगाइए, हमें पवित्र और विश्वास योग्य जीवन जीना सिखाइए। हम भी विश्वास के साथ जिए, हम भी पवित्रता के साथ जिए। प्रभु यीशु मसीह जी, हम पर अनुग्रह करो, कृपा करो। हे प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने कहा कि आप फिर आएंगे, वैसे ही हमें तैयार रहने वाला जीवन दीजिए। आपका दीपक बुझने ना पाए, हमारा विश्वास कमजोर ना होने पाए। आज की रात हर शैतानी शक्ति को तोड़ दीजिए, हर बीमारी जंजीर टूट जाए, हर डर प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, हर बुरी आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी। आपके नाम से आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाइए। हे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा किया हर घर में भेज दीजिए।
प्रार्थना की आत्मा लोगों पर उतर आए। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, सारा दिन काम काज काम काज काम काज काम काज, प्रभु यीशु मसीह जी प्रार्थना की आत्मा लोगों के ऊपर उतर आए। लोग अपने आपके करीब आए, लोग पाप छोड़कर आपकी ओर लौटे। हे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित हैं, आप स्वर्ग में हैं और आज भी हमारे लिए विनती करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज की रात चमत्कार होंगे, मेरी गवाही आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से और बहुत लोगों के जीवन बदलेंगे इस प्रार्थना के द्वारा। सारी महिमा आदर और धन्यवाद केवल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।